भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे, बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी ना होने दें। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति की भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। जो व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिरा जाए वो कभी भी गर्व और स्वाभिमान को महसूस नहीं कर सकता है। स्वाभिमानी लोग दूसरों को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। छोटी सफलता के बाद जब इंसान को अपने गुणों पर घमंड हो जाता है, तब उसे खुद की कामियां नहीं दिखाई देती हैं। मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। यदि आप इस पूरी जिंदगी में गर्व लायक कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। घमंड में आदमी पहले फूल जाता है, फिर फट जाता है। सिर केवल वहीं झुकाया जाता है जहां झुकाने के बाद भी आप गर्व महसूस करते हैं। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे वह दुखी हो। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो
या सुख में एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों की मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है, तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट, जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है, वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं, वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित न होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए, तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है, वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लंघ सकता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समाज का समर्थन या सम इक्वल स्थान करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। जो एहसान नहीं चुकाता, वह मानवता के लिए कलंक है। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी का लालच करना
और मित्रों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों ही व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाते हैं। जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे, जो कार्य अनिश्चित है तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। क्रोध वह शत्रु है जो किसी की जान ले लेता है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। शुभ कार्यों को यथाशीघ्र करना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। बुद्ध से किसी ने पूछा, मनुष्य पवित्र कैसे बनता है? दिन भर में 24 घंटे होते हैं और इन घंटों में सैकड़ों हजारों पल। कोई भी इंसान जो इन प्रत्येक पलों में पूरी तरह मौजूद रहता है वही पवित्र है। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग न कर सके। तभी बोलें जब आपके शब्द मौन से बहुत ज्यादा कीमती हो। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं। ये धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार है जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सच्चा प्रेम बंधनों में बांधता नहीं, बंधनों से आजाद करता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उससे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सबसे अच्छा सबक जो आप जीवन में सीख सकते हैं वह है कि कैसे शांत रहना है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। उम्मीद है आपको आज के विचार अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, राधे कृष्णा।